वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद कीर्ति। और आज हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। टाइटल देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हिंदुओं के बारे में, यानी कि उनकी जो मैरिज है उस किस अधिनियम के अंतर्गत होगी। तो टाइटल अपने आप बता दे रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू कौन है, क्योंकि हम जब ये टाइटल ही अपने आप बता दे रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट है, यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा हिंदुओं पर। अब सवाल उठता है कि हिंदू कौन है। किसी भी स्टैट्यूट में या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है ऑफ द टर्म हिंदू, यानी कि कहीं भी ये नहीं दे रखा है कि जो हिंदू है वो कौन है या क्या हिंदू कहलाया जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन 1 के ऊपर। सेक्शन 1 मोस्टली सभी एक्ट्स का शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट के बारे में बताता है। शॉर्ट टाइटल यानी कि इस पर्टिकुलर एक्ट को क्या कहा जाएगा, तो हम जान चुके हैं इस एक्ट का क्या नाम है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। एक्सटेंट कहाँ तक होगा, यानी कि ये पर्टिकुलर एक्ट कहाँ तक एप्लीकेबल रहेगी, तो ये ऑल ओवर इंडिया रहेगी। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से पहले ये सिचुएशन नहीं था। ये एक्ट एप्लीकेबल थी केवल ऑल ओवर इंडिया बट एक्सेप्ट द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं, जो मेन सेक्शन है वो उससे स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, यानी कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो कहाँ पे या किस पर एप्लीकेबल होगी। तो हमें ये तो पता चल गया कि एक्ट एप्लीकेबल होगी हिंदुओं पर। फिर सवाल वही उठता है कि आखिर हिंदू है कौन। पहला, अब हम इसको बाय क्लॉजेस बाय सबसेक्शंस या उस तरीके से नहीं जाएंगे, हम एक रूपरेखा देंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन को, यानी कि जो सेक्शन है वो क्या एक्चुअल में क्या बोलता है कि कौन व्यक्ति हिंदू है या ये पर्टिकुलर एक्ट किस पे एप्लीकेबल होगा। एक चीज हमें याद रखनी है कि कोई भी व्यक्ति, अब इसका जो सेक्शन 2 है एक्ट का वो बोलता है, पहला, जो जिसका धर्म हिंदू है, यानी कि जो बाय रिलीजन, जो अपने धर्म के आधार पे हिंदू है, चाहे वो व्यक्ति क्यों ना जैन हो, सिख हो या फिर बुद्धिस्ट हो, यानी कि अगर व्यक्ति हिंदू है, जैन है, सिख है या बुद्धिस्ट है तो उस पर हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा, बाय कन्वर्जन और रिकन्वर्जन। अब कन्वर्जन का हमें मतलब पता ही है क्या होता है। कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना, अपने आप को कन्वर्ट करना, यानी कि कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्स है, वो पहले इस्लाम प्रोफेस करता था, यानी कि वो पहले मुस्लिम था लेकिन बाद में उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया एज हिंदू में। जब हम इस बात को कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने, एक्स व्यक्ति ने अपने आप को एज हिंदू में कन्वर्ट कर लिया है, तो पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि एज सच कन्वर्जन की कोई सेरेमनी नहीं है हमारे पास। ऑल्दो हिंदू रिलीजन का एक सेक्ट है आर्य समाज, वो ज़रूर शुद्धिकरण की प्रक्रिया की बात करता है, लेकिन हिंदू में कन्वर्ट होने की एज सच कोई प्रक्रिया या कोई सेरेमनी नहीं है। अब बात करते हैं रिकन्वर्जन की। रिकन्वर्जन यानी कि पहले वो व्यक्ति हिंदू था। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हिंदू का मतलब केवल वही व्यक्ति हिंदू नहीं है जो हिंदू है। यहाँ पे हम बात करें, वो व्यक्ति चाहे जैन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है या बुद्धिस्ट भी हो सकता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदू था, वो उसने इस्लाम प्रोफेस किया, कन्वर्ट किया अपने आप को इस्लाम में, उसके बाद वापस से उसने अपने आप को एज जैन, सिख, बुद्धिस्ट या हिंदू वापस से अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, तो ये प्रक्रिया कहलाई जाएगी रिकन्वर्जन की। यानी कि एक व्यक्ति ने अपने आप को रिकन्वर्ट किया हिंदुइज्म में। हो सकता है वो पहले जो व्यक्ति पहले जैन, सिख या बुद्धिस्ट रहा हो, बाद में इस्लाम, कोई भी एक सेक्ट हो सकता है हिंदू धर्म से जिसमें कि ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल होती है, चाहे वो जैनिज्म हो, सिखिज्म हो या बुद्धिज्म हो।
तो हम सेक्ट भी चेंज हो सकता है। हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम कास्ट की नहीं, हम सेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि जैनिज्म, सिखिज्म या बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं, बुद्धिस्ट होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, पहला जो रिलीजन से के द्वारा हो, यानी कि हिंदू, जैन, सिख या बुद्धिस्ट हो, तब भी उस पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल होगा। दूसरा, उसने अपने आप को कन्वर्ट किया हो। तीसरा, उसने अपने आप को रिकन्वर्ट किया हो। अब जो इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है कि कौन व्यक्ति हिंदू है, वो है जो जन्म से हिंदू है। जन्म से हिंदू है यानी कि उसकी माता यानी कि मदर और फादर दोनों ही हिंदू हैं, तो व्यक्ति का जो धर्म होगा, जो रिलीजन होगा, वो हिंदू होगा। ये क्लियर है? यानी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो जन्म हुआ है किसी हिंदू परिवार में हुआ है, जहाँ पर कि उसकी माता और उसके पिता यानी कि मदर और फादर दोनों ही हिंदू धर्म से हैं, तो उस व्यक्ति का जो धर्म होगा वो हिंदू होगा। लेकिन सवाल अब उठता है कि मान लीजिए किसी सेक्ट में मदर और फादर, मान लीजिए मदर हिंदू हैं और फादर क्रिश्चियन है या XYZ कोई भी रिलीजन उनका हो सकता है। अब यानी कि हमने देखा कि अगर माँ बाप हिंदू हैं, उनकी माँ भी हिंदू है, बाप भी हिंदू है, तो भाई बच्चा हिंदू होगा, यानी कि उस व्यक्ति का जो धर्म है वो हिंदू मान लिया जाएगा। लेकिन सवाल जो उठता है वो यहाँ उठता है कि अगर मदर और फादर दोनों ही अलग धर्म के, यानी कि हो सकता है कि माता जो है वो हिंदू धर्म से हो और पिता क्रिश्चियन हो या इस्लाम प्रोफेस करता हो, ज्यू, पारसी, कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे उनकी बात करें। यहाँ पे जो इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि जिस भी तरीके से बच्चे का पालन पोषण या भरण पोषण हुआ होगा, हाउ द चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट अप, सवाल का जवाब ये है। यानी कि अगर मान लीजिए व्यक्ति का जो जन्म हुआ है जहाँ पे कि उसकी माता हिंदू है, तो उसने अगर हिंदू धर्म के हिसाब से बच्चे का पालन पोषण, लालन पोषण किया है, तो उस बच्चे का जो धर्म है वो हिंदू माना जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेटर्नल जो है वो रिलीजन यानी कि फादर का जो रिलीजन है वो क्या रहेगा। हम सीधे सीधे इसी बात पे फोकस रहेंगे कि जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, जिसका जहाँ पे कि माता और पिता दोनों का ही रिलीजन अलग है, वहाँ पे बच्चे का जो रिलीजन होगा वो होगा जिस भी तरीके से वो ब्रॉट अप किया गया है, यानी कि जिस तरीके से उसका पालन पोषण हुआ है। इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है देखने के लिए, वो है एक तरीके से हम कह सकते हैं रेजिड्यूरी क्लॉज, जो ये कहता है कि अगर व्यक्ति मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है, तो भी हम उस पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल होगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, जो हम जिसे कह रहे हैं एक तरीके से रेजिड्यूरी क्लॉज, प्रोविजन, आप जो भी किसे कहना चाहें, वो हम ये कहता है कि मान लीजिए कि वो व्यक्ति वो कह रहा है कि मुझ पे जो है हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन वो ना मुस्लिम है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो पारसी है, ना वो ज्यू है, तब क्या? तब यहाँ पे होता है कि अनलेस और अनटिल ये जो इल्यूजन क्रिएट हुआ है कि हम उस पर हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हम उस पर अगर HMA एप्लीकेबल करेंगे, अगर उस पर HMA अप्लाइड होगा, तब जब तक कि ये इल्यूजन को रिबट नहीं किया जाएगा, यानी कि वो खुद नहीं बताएगा उस पर क्या एप्लीकेबल होगा या वो किस अंडर किस लॉ, अंडर विच सिस्टम वो गवर्न किया जाएगा, अगर वो ये नहीं बता पाता तो उस पर हम HMA हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लगा लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से फ्रेज आउट करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है, कोई भी व्यक्ति मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है, तो उस पर बाय डिफ़ॉल्ट हम एक तरीके से कह सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम उस पर HMA अप्लाई करेंगे, अनलेस और अनटिल ये जो इल्यूजन है इसे रिबट नहीं किया जाता, यानी कि इसको नलीफाई नहीं किया जाता
कि वो ये ना बताए कि भाई मुझ पर XYZ लॉ एप्लीकेबल होगा या फिर मैं अंडर विच सिस्टम गवर्न किया जाऊँगा। तो हमने इस पर्टिकुलर एक सिनेरियो से हमने एक चीज़ सीखी। हमें जो मोटे तौर पे जो बात पता चली वो ये है कि ये हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं पे एप्लीकेबल होगा, ऑल ओवर इंडिया अप्लाइड किया जाएगा, उन पे अप्लाई किया जाएगा जिनका धर्म हिंदू है या जो कन्वर्ट हुए हैं या रिकन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज्म में या हिंदू बने हैं, या फिर जो जन्म के आधार पे हिंदू हैं यानी कि जिनके माँ और बाप दोनों ही हिंदू हैं, या जहाँ पे माँ और बाप दोनों का यानी कि मदर और फादर दोनों का ही रिलीजन अलग है, लेकिन उस व्यक्ति का अगर पालन पोषण हिंदू तरीके से हुआ है तो व्यक्ति का जो धर्म है वो हिंदू मान लिया जाएगा। या फिर अगर वो व्यक्ति मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है तब भी हम उस पर HMA अप्लाई करेंगे। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।